महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और डिलीवरी के लिए भर्ती मरीजों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में विभाग ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अस्पताल में बेड की कमी को लेकर सामने आई समस्या के बाद अब प्रसूति विभाग के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि हरियाणा 24 अपडेट ने महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल की लचर व्यवस्थाओं से मरीजों को हो रही समस्याओं और परेशानियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जहां प्रसूति के लिए भर्ती 2 महिलाओं को एक ही बेड पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस खबर के बाद अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। आज सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमओ ने बताया कि प्रसूति विभाग में बेड की कमी को दूर करने के लिए नीचे प्रसूति पॉइंट विकसित किया जा रहा है, जबकि ऊपर गर्भवती महिलाओं के लिए वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। इसमें जो कमी थी, जैसे बेड्स की कमी थी, उसको काफी उन्होंने सुधार किया। यहाँ पर भी एक मेंटेन कर रहे हैं। तो कुछ छोटी मोटी कमियां थी जिनके लिए इनको डायरेक्शन दे दी, और ऐसा कोई डिलीवरी डिपार्टमेंट में अभी भी बेड की कमी है। एक बेड पर 2 मरीज नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अभी उसके लिए भी नीचे उसको डिलीवरी का पॉइंट नीचे बना रहे हैं और ऊपर वार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में जो मैक्सिमम हो सकता है उसका प्रयास किया। सर, नई बिल्डिंग है, उसका काम कई दिनों से हाँ, उसका कुछ और एडिशनल वर्क के लिए गया हुआ है और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आते हैं, उसका काम भी पूरा। पिछले दिनों 17 करोड़ रुपए की बात हुई थी, जरा जब तो हो गए। अभी उसका मेरे को संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में। तो डबल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाएगी तो उसका काम शुरू। 42 पोस्ट जिनमें से 7 डेपुटेशन पे भेजे गए हैं। पहले भी कई डॉक्टर छुट्टी पे थे, डेपुटेशन पे थे। क्या लगता नहीं व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी? देखो, अभी ये जितना हॉस्पिटल फंक्शनल है उसके हिसाब से आज की तारीख में सभी स्पेशलिस्ट आज इस हॉस्पिटल में, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जो स्पेशलिस्ट हैं, इतने स्पेशलिस्ट कभी इस अस्पताल में रहे हैं। उसके हिसाब से यहाँ पर सभी स्पेशलिस्ट हैं और किसी भी विभाग की व्यवस्था को खराब नहीं होना जाएगा। सरकार ने व्यवस्था करनी होती है, अपने आप सरकार उसके लिए कर रही है। कितने डॉक्टर है फिलहाल यहाँ पर? कितने वैकेंसी? सरकार सारी सीटें भरी हुई है यहाँ की, 42 सीटें। अल्ट्रासाउंड के लिए काफी रुपए जो उसमें भी नई बिल्डिंग जो बन जाएगी तो उसमें सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो डेंगू मलेरिया को लेकर क्या स्थिति है सर जिले के अंदर? डेंगू मलेरिया का अभी ऐसा कोई खतरनाक स्थिति में नहीं है, सारा अंडर कंट्रोल है। और अभी मलेरिया के कोई नए केस नहीं है। डेंगू के कुछ केस हैं, 15-16 केस हैं पूरे उसमें अभी तक जो इस सीजन में आए, और अभी कोई ऐसा गंभीर समस्या नहीं। क्या अपील रही सर आपसे? मेरी यही है कि भाई जो जैसे अगर डेंगू मलेरिया के लिए है तो पानी, जैसे बारिश आई है तो उसमें पानी का ऐसा ठहराव ना होने दें। पानी पे अपना वीकेंड पे जो कूलर हैं उनकी सफाई करते रहें। जो पक्षियों के लिए हैं बर्तन है या गाय के लिए डालते हैं उनको समय समय पर साफ। सर, एक आखिरी सवाल है कि जो सिटिंग चेयर है वो कम है, कई बार मरीज है। हाँ, उसके लिए मैंने अभी भी डायरेक्शन दिया है कि कुछ जैसे यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट आने से जो ओपीडी और इंडोर है वो बढ़ गया है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सारा 19-20 पेशेंट अभी कैजुअल्टी में है, तो उसके लिए भी मैंने व्यवस्था के लिए बोल दिया है।